डॉक्टर सुषमा हैं जो कि लेप्रोसी मिशन में कार्य करती थी और अभी रिसेंटली ही खुदावंद ने उनकी पूरी सेवाओं को लिया और अब वो सेवानिवृत्त हुई और ये ज़रूरी समझा कि ये समय खुदावंद के कलाम को शेयर करने में बिताएं। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर सुषमा से कि वो मेहरबानी से डाइस पर आएँ और खुदावंद के कलाम में हम सभी की अगुवाई करने। थैंक यू पास्टर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मसीही सलाम। और इस संध्या के समय पे जैसे हम फिर एक बार इस सभा को जब शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमें मदद करे, इसलिए हम आइए प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके सामने अपने आप को रखते हैं। हमारे दिल की सोच, हमारे विचार आपके सामने ग्रहण योग्य हो सके। हमारे फिदिया देने वाले परमेश्वर, आपके नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। मैंने जो आज के लिए वचन के लिए लिया है, बहुत समय को देखते हुए मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। लूका रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और 40 वर्ष से लेकर के वर्ष 55 या 54 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री का जिक्र है और इस पर से हम सीखेंगे कि हमसे प्रभु आज क्या बात करना चाहता है। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तब पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसको छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यह वह कह रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ उन अन्य किसी को उनके अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। परमेश्वर के वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम इस अध्याय से सीखने के लिए हमारे पास है, अगर कहने के तो हम कहेंगे कि 1-2 इंसिडेंट्स मिंगल हो गए हैं जहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया है और चंगाई का काम हुआ है, तो हम ये सोच सकते हैं। लेकिन मेरा आज विषय इस पर से हम सीखने के लिए ये है कि प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करना सीखना एकदम अलग है। आप सोचेंगे इसमें क्या प्रार्थना का विषय? हाँ, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि कुछ मुद्दों से 4-5 तरीके से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम प्रार्थना रखते हैं तो क्या। यहाँ पर सबसे पहली बात, जब वो जा रहा है, याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, उसके अथॉरिटी होल्ड करने वाला व्यक्ति, वो उनके पीछे पीछे आया और उसकी एक रिक्वेस्ट है और उस रिक्वेस्ट को किस तरह से वो परमेश्वर के सामने रख रहा है। इस समय हम यही चीज सीखने के लिए मैं आपके सामने 5 मुद्दे रखूंगी कि हमारी इस वर्ष में, हो सकता बीते वर्ष में हमने बहुत सारी चीजें खोई है। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ रिस्टोरेशन। आपकी हेल्थ रिस्टोर होगी, आपकी प्रार्थनाएं रिस्टोर होंगी जो सुनी नहीं गई। आज प्रभु इस वचन से आपको सिखाता है कि मैंने परमेश्वर के सामने, हो सकता
अपने भावावेश में, अपने कमजोरियों में मैंने दोष देता हुआ परमेश्वर से सही प्रार्थना नहीं करी। लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके पास आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर का ये सामने यीशु मसीह जा रहे हैं, भीड़ है, और बड़ी भीड़ वहां पर ऐसी होती थी जो लोग कोई केवल देखने के लिए आते थे, कोई चंगाई करने के लिए आते थे, कोई छूने को आते थे, कोई रोटी से तृप्त होने के लिए आते थे। और ऐसी भीड़ जब जा रही है, वह याईर नामक एक व्यक्ति जो आराधनालय का सरदार, जैसे अभी मैंने कहा, एक होल्ड करता था पोजीशन, और लोगों में, कम्युनिटी में उसका एक आदर था, सत्कार था। वो व्यक्ति किस तरह से आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। इतना बड़ा व्यक्ति, उसको देख के तो वैसे ही लोग अलग अलग हो गए होंगे, लेकिन वो कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है? उसकी एकलौती बेटी बीमार है, मरणासन्न है, और उसकी एक बड़ी जिज्ञासा है। वो जानता है कि यीशु के पास सामर्थ्य है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो आकर के एकदम यीशु के सामने गिर पड़ा। उसकी ये नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा हूं, इसके चरणों पे गिर रहा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा औहदा, मेरा पोजीशन। नो, उसने अपने आप को जीरो कर दिया। दैट मीन्स ही मेक हिमसेल्फ सो हम्बल। गिर गया वो, सब कुछ भूलकर, प्रभु तू ही, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। उसके पांव पर गिर गया कि तू चल, मेरी बेटी बीमार है, उसको हाथ रख। यही वाक्य आपको मत्ती में, मरकुस में भी मिलता। वहां पे एक जगह तो लिखा वो मर गई, फिर भी वो यीशु के पास आकर के कहता, तू चल मेरे घर, उस पर हाथ रख ताकि वो जीवित रहे। कैसा उम्दा विश्वास, उसकी हम्बलनेस देखो। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बीते दिनों बहुत सारी एक वर्स आती थी, क्रॉनिकल 7:14, कि तुम दीन होकर प्रार्थना करो, अपने आप को दर्शन के खोजी हो जाओ, तब परमेश्वर तुम्हारे नगर को चंगा करेगा। जब इस बीमारी के समय में रहते थे, हर एक जन इस वर्स को रिलेवेट करता था कि परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। ध्यान से पढ़े, whenever there is a blessing, there is always a condition. एक कंडीशन शुरू में थी, तुम दीन होकर प्रार्थना करो, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ। हम क्या खोज रहे? वैक्सीन खोजने में लगा है दुनिया, खुदा बाप को नहीं खोज रहे। बहुत से अपने लोग डर के मारे बंद है, हमें डर की आत्मा नहीं दी खुदा बाप ने। तो यहां पर यह है कि हम परमेश्वर के सामने, हमारा हम्बलनेस परमेश्वर के हार्ट को मूव करता है, परमेश्वर के हाथ को कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि आपकी दीनता, नम्रता को प्रभु जब देखता है तो वो तैयार हो गया। इतनी बड़ी भीड़ में, इतने लोगों की आवश्यकता के बीच में वो याईर के घर जाने के लिए तैयार हो रहा है और निकल पड़ा याईर के घर जाने के लिए। तो ये परमेश्वर हमारी हम्बलता को देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी किस तरह से मेरे सामने रिक्वेस्ट लेकर के आ रहे हैं। उसी अकड़ में मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, तू ऐसा कर दे, तू वैसा कर दे। नहीं, हम्बल होकर, मेरी ईगोस, मेरी पोजीशन नथिंग, प्रभु आप कर सकते हैं, आप चलो। दूसरी बात हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में, जबकि प्रॉब्लम कैसी है, मरणासन्न है, इवन ये मालूम है कि इसका और अगर कुछ भी इलाज नहीं, उस समय वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, बिलीव कर रहा है। बहुत बार हमारी परेशानियों में हम जब बार बार प्रार्थना करते, बार बार हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, परमेश्वर तो सुनता ही नहीं। वो देखो, उसकी प्रार्थना सुनी जाती, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, पता नहीं। मैं इतनी प्रार्थना करता हूं और हम सख्त दिल हो करके परमेश्वर के से दूर होकर के अपने दिलों को क्लोज कर लेते, कहते प्रभु के पास बहुत काम है, मेरी क्या प्रार्थना सुनेगा, चलो मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल कर लेता हूं। समटाइम्स वी से दैट, आई एम केपेबल लॉर्ड, मैं कर सकता हूं, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। होता है कभी कभी स्टबन हार्ट हो जाते, क्योंकि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और उस समय भी यिर्मयाह 33:3 में लिखा, तुमसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें भी तुझ पर रिवील करूंगा। कठिन बातों में भी प्रभु तैयार है कि हम आपकी प्रार्थनाओं को सुने। एक बार उस पर ईमान लाकर तो देखो, फिर एक बार उसके सामने आकर तो देखो। परमेश्वर का वचन आइज़ाया 65:24 में कहता है, इवन दे कॉल बिफोर दे कॉल आई विल लिसन टू देम। उनके पुकारने से पहले मैं सुन लूंगा, उनके मांगने से पहले मैं दे दूंगा। तत्पर है वो। हम जाएं तो विश्वास के साथ उसके पास कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मैं तुझ पे ईमान लाता हूं, मेरी परिस्थिति कैसी भी है, मैं प्रभु तुझ पर ईमान ला करके अपनी सिचुएशन में,
मैं रियलाइज करता हूं कि ये सिचुएशन केवल आप ठीक करते हैं, ये बात होती है। और यहाँ पर देखते हैं हम तीसरी बात, बहुत भीड़ गिरे जाती है, परमेश्वर के सामने आती है, बहुत से लोग जरूरतमंद है। वहां पर याईर ने जब आया है, उसने अपनी जरूरत जाहिर करके चल मेरे घर, और प्रभु यीशु मसीह निकले हैं। और उसी समय जब वो भी उनके साथ साथ चल रहा होगा, उस समय क्या होता है, 12 वर्ष की बेटी है, 12 वर्ष से बीमार वो स्त्री, 12 का एक रिपीटेडली वहां पर है। वो जाते जाते क्या हो रहा है, एक और जो स्त्री जो बीमार थी 12 वर्ष से, वो अपने विश्वास को लेकर के यीशु के पास आती कि इसके बागे की डोर को मैं छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वहां पर वो देख रहा है कि वहां वो रुका है, फिर पूछ रहा है, और उसको हम ये नहीं कहा गया वहां पर कि याईर बिल्कुल बजेस हो गया और क्या 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 प्रभु तुझे तो मेरे घर जाना था, ये क्या दूसरों को चंगा कर रहा है, इसको चंगा, क्या फ्रस्ट्रेट हुआ वो शांति से खड़ा रहा। जब आपके उत्तर नहीं आते, आपके उत्तरों के बीच में जब आप प्रार्थना कर रहे होते, लेकिन दूसरे लोग आपके सामने चंगे होकर के आगे बढ़ते, उनकी आशा दुआओं का आंसर मिलता है, हमने अपना धीरज नहीं खोना है। हमने अपना धीरज को बिल्कुल भी नहीं, वो धीरज के साथ पेशेंटली ही वाज वेटिंग देयर कि मेरा परमेश्वर है। कलाम भी कहता साम्स 46:10 में, शांत रहो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट के लिए करके आते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि वहां परमेश्वर का काम हो रहा है, चाहे मेरे लिए चाहे दूसरे के लिए। मैं शांति से पेशेंटली परमेश्वर के पीछे चलूंगा, क्योंकि वो मेरी मर्जी को पूरा करने वाला है। वो मेरी बेटी को भी चंगा करेगा, और चंगाई की सामर्थ्य वो देख सकता है, उसके विश्वास को और बढ़ सकता है। हो सकता प्रभु ने होने दिया, देखना मांगता होगा प्रभु आपके विश्वास को, क्योंकि धीरज क्या है, धीरज में आप किस तरह से बिहेव करते हैं ये जांचा जाता है, परखे जाते हैं आप कि आपका भरोसा कितना है, कितने विचलित हो रहे हैं। वो पेशेंटली वेट करता हुआ प्रभु के पीछे चला गया। और थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर में उतनी बात चली रहे, वो चंगाई का कार्य हुआ उस स्त्री का, आगे बढ़ रहे, रेयर के घर जाना है। सडनली उस सरदार के, उस व्यक्ति के कुछ सर्वेंट्स आते हैं और उसको खबर क्या देते हैं, तेरी बेटी मर गई, अब प्रभु को दुख मत दे। यही तक उनका विश्वास। ऑब्वियसली एक बाप है, इकलौती बेटी का, कैसा लगा होगा उसको कि इतना लेट हो रहा है यार, मेरी बेटी देखो अब मर गई। वो विचलित नहीं हुआ, और हो भी गया है तो तुरंत यीशु ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुनी करके क्या बोला है, डर मत, विश्वास रख। है ना, परमेश्वर हमेशा बोलता है जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी चंगाई, मत डर। स्कॉलर्स कहते हैं कि बाइबल में कि 366 टाइम्स मत डर का जिक्र है। कितने दिन है हमारे साल के, 365 दिन, और लीप ईयर आता तो 60 हो जाते, 66 हो जाते हैं ना। तो प्रभु ने हर दिन के लिए मुझे और आपको वादा दिया, मत डर, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि मेरे और आप में वो सहायता कर सके। संसार में हमें कष्ट हो सकता है, लेकिन जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं तो वो उस चीज में हम देखते हैं कि उसने आगे जाकर के अपनी बेटी को वापस पाया, वो स्थिर रहा। और वो अपने यहाँ पर अगर चुनाव देखो, वहां पर उसको करने के लिए है। एक तरफ क्या है, वो छोड़कर जा सकता था वहां पर, हाँ ठीक है प्रभु आप यही चंगा करते रहिए लोगों को, मैं तो जा रहा क्योंकि मेरी सिचुएशन खत्म हो गई। बट उसने राइट चॉइस किया, वो यीशु को फिर भी उसके विश्वास किया, क्योंकि सर्वेंट कह रहा वो मर गई, अब आने की कोई जरूरत नहीं प्रभु को, गुरु को दुख मत दे। लेकिन यीशु ने कहा मत डर। 2 ways हो सकता है आपके पास सिचुएशन कहती है कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया है, आपकी सिचुएशन खत्म होगी, आप 3rd डिग्री उसमें चले गए हैं कि आपको आपकी बीमारी से आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन विश्वास रखिए प्रभु के वचन पर कि प्रभु वहां से निकालने के लिए, चॉइस इज योर्स। आप संसार में जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, जो आपको कह रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है, लीव इट, परमेश्वर को भी मत तंग करो और जैसी सिचुएशन एक्सेप्ट करो। यहां पर वो यीशु मसीह की आवाज को सुन करके आगे बढ़ता है, और देखते हैं कि उस लड़की को उसने जीवित कर दिया। सिचुएशन रियल में क्या थी वहां पर, वो सचमुच लड़की मर चुकी थी। जब वो घर पहुंचा, वो समय के ज़माने में होता था कि जब लोग, घर के लोग नहीं रो पा रहे तो कुछ रोने वालों को बुलाया जाता था कि रोए पीटे, बताए कि हाँ मातम हो रहा है, कोई गुजर गया, इस तरह से।
और वो जब आवाज़ें वहाँ हो रही हैं और यीशु मसीह जब वहाँ पर जाता है तो क्यों रो रहे हो, शांत हो जाओ, क्योंकि बेटी सो रही है। और दे स्टार्टेड मॉकिंग एट यू। हो सकता है जब सिचुएशन को जब हम कहते कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, चाहे कुछ हो जाए, मैंने अपने दुआ का आंसर पाना है और प्रभु मुझे मेरे आंसर देगा, इस विश्वास के साथ जब हम चलते हैं दृढ़ता के साथ, तो अपने उस डिक्लेरेशन के साथ कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई देते, यस। ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, लोग भी हमें कह रहे हैं, हमारे उस खोए हुए विश्वास को फिर एक बार जगाने की आवश्यकता है। जिस धीरज में आप चले हैं, जिस विश्वास के साथ आप आए हैं यीशु के पीछे अपनी दुआओं के रिक्वेस्ट को लेकर के, उसका पूरा होते देखना है, तो वो खोया हुआ विश्वास जो खत्म हो गया, जिसमें आप देखते कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको रिस्टोर करना है, ताकि मैं और आप अपने उस विश्वास को कार्यरत होते हुए देखेंगे। ये है प्रभु का कार्य। और उसने क्या हुआ, यीशु मसीह गए लिमिटेड लोगों को जिनमें विश्वास है, भीड़ नहीं इकट्ठी करी कि देखो मैं चमत्कार करता हूं। नो, ही डिडंट कम हियर टू नेम ऑफ फेम। वो परमेश्वर की महिमा होते हुए देखना चाहता है। वो आकर के उसको कहते तलीता कुमी, हे लड़की उठ, और तुरंत उठ खड़ी हुई। 12 वर्ष की थी, चलती फिरती, उसने कहा इसको खाने को दो। ये कार्य पूरा हुआ। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, हम जाने कि हमें प्रभु के सामने कैसे आना है। हमने अभी सीखा था, एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ, धीरज के साथ, और हमें विचलित नहीं होना है। हम अपने विश्वास को लेकर के आना, जब सिचुएशन बिगड़ रही है, हमारा चुनाव परमेश्वर के वचन पर हो, परमेश्वर की बात में दृढ़ रहते हुए, अपने खोए हुए विश्वास को फिर एक बार बिल्डअप करते हुए हम परमेश्वर के सामने जाए। और जरूर हमारे मृत जैसे शरीर, हमारे मृत इच्छाएं, हमारे मृत सपने सारे साकार हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। वो मुझे और आपको साहस देता है, जैसे अय्यूब भी कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब 42:2 में लिखा, आई नो, परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। इस विश्वास को दृढ़ अगर रखते हुए हम चलते हैं, तो मेरी और आपकी प्रार्थना जरूर प्रभु यीशु मसीह सुनेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जाने, फिर एक बार मैं कहूंगी, हम्बल होना है, उस पर दृढ़ विश्वास होना है, उस विश्वास में धीरज होना चाहिए, विश्वास को नहीं खोना है। सिचुएशन में आपका डिसीजन योग्य होना है, आपका चुनाव परमेश्वर के वचन का होना है, परमेश्वर की बात का होना है। अपने खोए हुए विश्वास को ये बातें बिल्डअप करेगी और आप अपने मिरेकल को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाए, अपने आप को दीन नम्र करते हुए, अपने दिलों को प्रभु की तरफ उठाते हुए कि प्रभु हाँ, मैं लीन होता हूँ, नम्र होता हूँ। मेरे बीते दिनों में मेरे सारे प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, मैं निराश हो गया हूँ, लेकिन इस वक्त इस वचन से मैं सीखता हूँ, चाहे मैं कैसा भी क्यों ना हो, मैं आपके सामने हलीम होना चाहता हूँ। प्रभु मेरी मदद कर। मैं विनती करना चाहूँगी, जो बहनें घर पर भी सुन रही हैं, अपने सिर को कवर करें, और जो भाई लोग ठंड की वजह से टोपी पहने हैं वो हटाएं, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। उसका आदर देना जाने, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। दिस ईयर ऑफ रिस्टोरेशन, आपकी हर बात को, हर टूटे सपने को, हर मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर। भजन 37:4। आइए प्रभु के सामने जाए। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, फिर एक बार हम आपके सामने आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हमने सीखा, ना केवल तेरी सामर्थ को और चंगाई को देखा प्रभु जी, आप हमें एक व्यक्ति के जीवन से सिखाते हैं। हम कई बार हम टूट चुके हैं प्रभु जी, अपनी प्रार्थना सुनी ना जाने के कारण, पर आपका कलाम कहता है टूटा मन परमेश्वर को योग्य बलिदान है। हम आते हैं आपके सामने, अपने अजीजों को जो बीमार है, तंगाल है, परेशान है, जिन्होंने अपने जॉब्स को खोया, जिनका फ्यूचर कुछ नहीं है प्रभु जी, और यहाँ बैठे हुए एक एक जन मुबारक जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनके लिए हम आपकी दया और तरस के हाथ को बढ़ाना चाहते प्रभु जी, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना। यस लॉर्ड, कहीं ना कहीं हम बिगड़े हुए हैं प्रभु जी, हम मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं, हम उठाइए प्रभु जी, हमें बनाइए, ताकि हम आपकी महिमा के पात्र बने। सही मायने में आपको प्रार्थना करने वाले हम जान सके प्रभु जी, क्योंकि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु।
इस वर्ष हर एक के जीवन की हर एक जो बातें उन्होंने खोई वो रिस्टोर कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस न्यू ईयर, ओ लॉर्ड। इस नए मैसेज के लिए जो मैंने भी सीखा प्रभु आपके अजीजों तक पहुंचाया, ताकि ये लोग प्रार्थना के योद्धा बन जाए। चाहे किसी के लिए भी वो प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना सुनी जाए, इनके दिल की आवाज को सुनना प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खम किया है, नम्र किया है, आप पर विश्वास किया है, धीरज से आपके लिए प्रभु जी आसरा रखते हैं प्रभु जी। इनके डिसीजंस, इनके कंट्रोल आपके कंट्रोल में हो, इनकी मदद करना यीशु राजा, और इनके विश्वास को फिर एक बार दृढ़ करना, उम्दा बना देना प्रभु जी, ताकि ये लोग इस पूरे वर्ष पर एक एक पल, एक एक दिन आपके पीछे चले। हम धन्यवाद करते हैं फिर एक बार सुंदर सभा के लिए, कि फिर एक बार हम रोज आपकी उपस्थिति में बैठना सीख जाए, क्योंकि हम आपकी उपस्थिति में बैठते हुए महफूज होते हैं। कोई बला हमें छू नहीं सकती। हर एक काम पर आपकी आशीष हो, आपको सारा आदर और महिमा मिले। उद्धारकर्ता हमारे मुंजी यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी दो, जिस तरह हम कसूरवारों को माफ़ करें, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।